नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विचन न्यूज। रेत माफियाओं के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अवैध रेत खनन रोकने पहुंचे ग्रामीणों पर रेत माफिया के गुर्गों ने न केवल हमला किया बल्कि खुलेआम फायरिंग भी कर दी। पूरा मामला राजनांदगांव के मोहड़ गांव का है। बताया जा रहा है कि हमले में एक गोली एक युवक के सिर को छूते हुए निकल गई। मारपीट और फायरिंग के इस सनसनीखेज मामले में भाजपा समर्थित पार्षद संजय रजक को गिरफ्तार किया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजनांदगांव के मोहड़ गांव में अवैध रेत खनन का विरोध करना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। बुधवार को जब ग्रामीण नदी में चल रहे अवैध खनन को रोकने पहुंचे तो मौके पर पहुंचे एक कार से उतरे 7-8 लोगों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बताइए, यहाँ ग्राम मोहड़ में वार्ड नंबर 49 में रेती माफिया द्वारा रेत खनन के लिए रेत बना रहे थे। उस समय हमारे गांव के बुजुर्ग और गांव के सियान लोग जब मना करने गए तो उस समय उनको गोली मार दिया गया और 2-4 को उसके गुंडा लोग ने धक्का मार के घायल कर दिया और उसका दोनों जगह पट्टी बंधा है। उन लोग के घायल कैसे किए? वो लोग गोली मार के किया है। 2 लोग को गोली मारा है और 2 लोग को। कितने लोग थे उसमें वो लोग कितने लोग हैं उसको तो मैं नहीं बता सकता। 4 लोग को अभी लगा है। इतना ही नहीं, हमलावरों ने देसी कट्टे से 4 से 5 राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली रोशन ठाकुर के सिर को छूते हुए निकल गई, जबकि जितेंद्र साहू और ओम प्रकाश साहू को बुरी तरह पीटा गया। घायल जितेंद्र साहू के मुताबिक मारपीट करने वालों में राजनांदगांव नगर निगम के पार्षद संजय रजक भी शामिल थे। संजय रजक ने पहले निर्दलीय जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में बीजेपी को समर्थन दिया। मौके से ग्रामीणों ने पार्षद संजय रजक और जेसीबी चालक भगवती निषाद को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी मोहड़ में रेत निकालने को लेकर विवाद की स्थिति है। गांव में अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस बल मौके पे है और अभी स्थिति को नियंत्रण पर करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, इसमें गोली चली है? अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि कहा सुनी की बात है। अभी तो कोई चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन गांव के लोग ये कह रहे हैं अभी तक ये चीजें स्पष्ट नहीं है। मौके पे पुलिस है, सारी चीजों का जो जानकारी सारी चीजें नजर में है। गांव वाले अभी भी घेरे हुए? अभी बोल रहा हूँ स्थिति चल रही है। 2 लड़कों को समझाने का हॉस्पिटल अभी उसकी जानकारी ली जा रही है। बाकी गांव वालों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही घटनास्थल से 3 खाली कारतूस, गोली का अगला हिस्सा, एक जेसीबी और हाईवा गाड़ी जब्त की गई है। जेसीबी चालक भगवती निषाद ने पूछताछ में बताया कि मशीन को सोमनी के अभिनव तिवारी उर्फ चीनू महाराज ने भेजा था। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है और गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।